हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं, जो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बिहार पहुंचे, एक दिवसीय दौरा था। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से यादव समाज के लोग भी पहुंचे थे। कृष्ण चेतना विचार मंच जो संगठन है उसके तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन कहा गया था कि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम ही नहीं है, नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम। तो तभी सर बीजेपी के जो तमाम यादव दिग्गज नेता हैं, जैसे आप कार्यक्रम में थे, नंद किशोर जी थे, रामकृपाल यादव थे, सांसद अशोक यादव थे, आप लोग भी वहाँ पहुँचे। तो ये नॉन पॉलिटिकल संगठन का यदुवंशियों के जो संगठन है उसके माध्यम से उनको समय लिया और सम्मानित किया। तो नंद किशोर जी यादव नहीं हैं, रामकृपाल जी यादव नहीं हैं, मैं यादव नहीं हूँ। तो इस नाते तो जब वो संगठन ने किया और हम लोगों को भी निमंत्रण दिया तो स्वाभाविक है कि वहाँ जाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता, हमारे अध्यक्ष तो नहीं गए थे। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं था, ये प्योर यदुवंशियों का अभिनंदन था। यदुवंशियों ने बुलाया था, कृष्ण चेतना मंच ने बुलाया था। और बिहार के कोने कोने से आपने देखा होगा कि जो प्रबुद्ध लोग थे वो सब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मोहन यादव जी के अभिनंदन में उपस्थित थे और अभिनंदन कर रहे थे। आप लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे थे। हाँ, तो हम लोग यादव हैं तो दर्शक दीर्घा में हम लोग, अगर हम लोग का पार्टी का प्रोग्राम रहता तो हम लोग मंच पर नहीं बैठते। हम लोगों का चूंकि पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, हम लोग भी उसमें शामिल थे। ये स्वाभाविक रूप से उसी जिन संगठन से बुलाया गया था, उस संगठन ने आमंत्रण किया, उस आमंत्रण के आधार पर हम तमाम लोग बैठे थे। अच्छा, इसी साल लोकसभा चुनाव है, मोहन यादव का यहाँ आना एक तरह से बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव चला है। क्या बीजेपी यादव समाज को अपने तरफ कर पाएगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, कोई दाव नहीं चला है। अच्छा, मोहन यादव ही बिहार में आएंगे तो दाव चल दिया और दूसरा कोई योगी जी आएंगे तो दाव नहीं चल दिया, ऐसी भावना नहीं। मोहन यादव जी को यहाँ के नॉन पॉलिटिकल संगठन ने, जो यदुवंशियों का जो एक संगठन है, उसने बुलाया और सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया और सारे लोग अपनी प्रतिबद्धता उनके साथ दोहराया, सम्मान दिया। तो और इससे भारतीय जनता पार्टी किसी जाति और धर्म संप्रदाय के आधार पर सरकार नहीं बनाती। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर सारे लोग जो अपने जो संस्कृति है उसके कैरी करने वाले लोग, सारे लोग एक साथ देते हैं। तो उसमें यादव हिंदू नहीं है। तो धर्म के रक्षा मोहन यादव जी ने भी कहा कि जहाँ जहाँ धर्म पर कुठाराघात होते हैं वहाँ कृष्ण शामिल होते हैं और मैं कृष्णवंशी हूँ। तो जब धर्म की बात होगी, राम की बात होगी, कृष्ण की बात होगी, अधर्म पर धर्म का विस्तार करने की बात होगी, विजय प्राप्त करने की बात होगी, मानवता के दृष्टिकोण से काम करने की बात हुई, तो उसमें तो यादव आगे रहता है और आगे रहेगा। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव है, महागठबंधन है, जातीय गणना हुई, बिहार में 14.5% यादव समाज की आबादी है, लेकिन ये आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। ये लोग आरजेडी को वोट बैंक देते हैं, तो क्या इसमें सेंधमारी करने में बीजेपी को मदद मिलेगी मोहन यादव के जरिए? पता नहीं आप लोग किस स्टूडियो से बात करते हैं। ये यादव और मुसलमान का सेना इससे पहले भी था ना, एक आध सीट जीते हैं लालू जी पार्लियामेंट में, एक सीट भी नहीं जीते। कहाँ गया था ये सब? जब सब लालू यादव को वोट दे दिया तो इनकी हैसियत एक को सीट जीतने का नहीं है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बिहार में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, सब ये विचारों की पार्टी है। अच्छा, उधर महागठबंधन ये कह रहा है कि बिहार में बीजेपी को क्या कोई यादव नेता नहीं मिला जो यादवों का वोट दिला सके, एमपी से आप मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं। काहे हम लोग चला रहे हैं, उनको पता नहीं चल गया? उनका बड़का यादव के नेता थे तो 0 पर कैसे आउट हो गए? और खाली इनके बेटा बेटी ही यादव है और बाकी एक गरीब का बेटा मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गया और यहाँ के संगठन ने बुला के अभिनंदन कर दिया, तो कलेजा फट रहा है। एक आखिरी सवाल, उस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से यादव समाज के लोग आए थे, ज्यादातर ने कहा कि अब हम मोदी के साथ हैं, सो लालू जी ने हमें ठगने का काम किया,
वोट बैंक के रूप में हमारे पास इस्तेमाल किया हम लोग मोदी के साथ। लेकिन उस कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी लोग थे जो तेजस्वी यादव के काम की तारीफ कर रहे थे, ये कह रहे थे कि विकास कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं हो सकता है, लालू यादव को प्रधानमंत्री का बनना है। यादव को एकदम बुड़बके का पूछते हैं, लालू यादव का प्रधानमंत्री बनना है। अगला पगला के प्रधानमंत्री बनाने के लिए यादव वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में चमकने वाली चेहरा है, और जो चमकने वाली चेहरा है और वोट ही देना है यादवों को, और लालू यादव बनवे नहीं करेंगे तो कोई अगला पगला के लिए दे देगा। वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, और जो हमारा सनातन धर्म के जो रक्षक हैं और जो विश्व गुरु गणने की बात है, निश्चित रूप से सारे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और उनकी आंखों में आंख डाल के अपने भविष्य को सुरक्षित समझता है। धन्यवाद। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए हमसे नवल किशोर यादव। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।